देखिए, हिंदू जहाँ पे अल्पसंख्यक है उन पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में भयंकर हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये इस्लामिक जो कट्टरपंथी है, जो जिहादी है, वो टारगेट हमेशा हिंदुओं को शुरू से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के साथ हो रहे शोषण और हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। महाराज जी, कैसे देखते हैं बंगाल में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है? देखिए, हिंदू जहाँ पे अल्पसंख्यक है उन पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में भयंकर हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये इस्लामिक जो कट्टरपंथी है, जो जिहादी है, वो टारगेट हमेशा हिंदुओं को शुरू से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से ट्रंप ने कहा था कि जी हम अगर जो चुनाव जीत जाएंगे तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे हिंसा पे हम आवाज उठाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक ट्रंप का उसके बाद एक भी बयान नहीं आया, न कोई एक्शन दिखाई दे रहा। हमने कई बार ट्रंप को मैसेज भेजा है, कई बार हमने जो है पत्र भेजा है और ट्वीट किया है, और संयुक्त राष्ट्र संघ भी मौन है। यूएन जो हर बात बात पे जो विषय उठाता है मानवाधिकार से लेके हर विषय पे, वो सब शांत है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के गांव जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, साधु संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी केंद्र सरकार से भी आग्रह है कि कम से कम उस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। अगर जो आप नहीं उठा पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से हिंदुओं पे वहां पे कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों का इज्जत दांव पे लगा हुआ है, तो यह पूरा विश्व बैठ करके देख रहा है धृतराष्ट्र की तरह। तो ये अच्छी बात नहीं है। इस पे हम सभी को एक साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और उसी के साथ मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, जो नागरिक संशोधन बिल बना था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो भी प्रदेश था, लेकिन फिर भी प्रस्ताव संसद से पास हुआ। तो अब यही समय है उपयुक्त, बांग्लादेश के हिंदुओं को जो आना चाहते हैं या पाकिस्तान के हिंदुओं को उनको सम्मान बुलाया जाए, उनको यहाँ नागरिकता दी जाए, और उसी के साथ जो बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में और जो रोहिंग्या है उनको यहाँ से भगाया जाए। इस्कॉन टेम्पल है, उस पर भी तोड़फोड़ की, उसका विरोध करने पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है देशद्रोह लगाकर। किस तरह, कितना गंभीर मामला इसको समझते हैं, क्योंकि हिंदू बिल्कुल सुरक्षित नहीं है वहाँ पे? देखिए, इस्कॉन टेम्पल शुरू से प्रभुपाद जी ने जो चलाया था, इस्कॉन टेम्पल शुरू से मानवता के कार्य करता है, धर्म का कार्य करता है, और किसी को भूखा नहीं सोने देता, सेवा उसको आगे रखता है। और ऐसी संस्थाओं पे प्रतिबंध लगाना, ऐसे संस्थाओं के मंदिरों में तोड़फोड़ करना, उनके सन्यासी साधुओं को जो है जेल भेजना, ये अत्यंत निंदनीय है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे ज्यादा अमानवीय कुछ नहीं हो सकता कि साधुओं को उठा करके जेल भेज दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि पूरे विश्व के सनातन धर्म हिंदुओं को और तमाम जितने मानवतावादी लोग हैं सबको एकजुट होकर के आज बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ हो रहा है उसके अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। बात करें अभी अभी बंगाल में भी बात सामने आ रही है कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद की फिर से बोले कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। इसको किस तरह देखते हैं? बाबरी मस्जिद, बाबर तो मर गया, तो फिर बाबरी मस्जिद कहाँ से बनाएंगे? तो जो लोग कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोह के संज्ञा में आएगी, इस तरह से जो कर रहे हैं। क्योंकि मुगल जो थे लुटेरे थे, और लुटेरों ने देश पे हमारे लूटने का काम किया। उन्होंने बल्कि जितने मंदिर का विवाद है वो वही देखे गए कि हमारे मंदिरों पे कब्जा। अगर वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो उसको फिर तोड़ के हम राम मंदिर बनाएंगे, हिंदू महासभा बनाएगी। बाबरी मस्जिद इस देश के किसी भी नक्शे पे नहीं होगा। तो इसलिए अगर जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो ये भ्रम छोड़ दे। हिंदू महासभा से तोड़ के फिर मंदिर बनाएगी वहां पे। क्योंकि बाबर एक आक्रांता था, एक विदेशी लुटेरा था जो हमारे देश को लूटने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि आज जो है जिस प्रकार से वैमनस्यता फैल रही है, जिस प्रकार से नफरत घृणा फैल रही है, उसी का परिणाम है, मुगलों का परिणाम, मुगलों का देन है ना। तो इसलिए देश में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी लोग एक साथ रह रहे। सेकुलर अगर है, संविधान सम्मत है, तो इसलिए किसी भी प्रकार से ऐसे विदेशी आक्रांताओं के नाम पे जिसने हमारे देश की अस्मिता को लूटा, उसके नाम पे अगर कोई कर रहा है तो उससे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं हो सकता। फिर अगर कोई राष्ट्रद्रोही बनाएगा तो या तो उस बाबरी ढांचे को थोड़ा हिंदू महासभा तोड़ देगी और तोड़ के वहां राम मंदिर बनाएगी। क्योंकि इस देश की पहचान राम से है, बाबर से नहीं। बाबर से नहीं, ठीक है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, जिस तरह से बांग्लादेश में जो हाल है, भारत में भी अगर ऐसे हाल हो जाते हैं तो किस तरह से हिंदू महासभा और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग तैयार हैं अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं? कहाँ पे होते हैं?
कहाँ पे होते हैं जी? नहीं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिस तरह बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है, बोल रहे हैं कि भारत में भी ऐसे हाल होगा हिंदुओं का। तो अगर ऐसा कुछ स्थिति होती है तो किस तरह से हिंदू संगठन खड़े हुए नहीं हैं? नहीं, भारत में कैसे हो जाएगा? गुजरात देखा नहीं है क्या? तो इसलिए यहाँ पे करने से 100 बार सोचेंगे। हाँ, जरूर है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी जो मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी है, उन्हें सावधान रहने की उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण में कुछ भी करवा सकते हैं। राहुल गांधी हताश है, तो हिंदुओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला उन्होंने अभी तक, तो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।